आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी खुदा माफिया कलमा है, और ऐसा माफिया कलमा किसी और नबी की जुबान मुबारक से निकला नहीं है। ये वहाद यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो दुश्मनों को माफ करता है और उनसे जो मारते हैं उनको माफ करता है। ये एक बहुत ही नया सेट किया था। तो ये जो है ना वो ये थैंक यू सो मच सर। मैं तो समझता हूँ कि ये जो हमारे जो बातें हैं, ये जो हमारे ईमान से हमारे अंदर से बोली जाती हैं। तो जैसे किसी ने शान सलीब क्या है फकत हमसे पूछिए, उल्फत की एक सदा है फकत हमसे पूछिए, आसिम का जीना भी है फकत उसके वास्ते, जीना मसीह में क्या है फकत हमसे पूछिए। तो ये जो है ना ये सदा है मोहब्बत की, ये है प्यार की, और ये वफा की, और उसके बाद माफी की सदा है। तो दूसरा कलमा जो है हमारे नहायत ही मेहरबान दोस्त जो बहुत तजर्बा रखते हैं, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, मुख्तलिफ जगहों पे उनको इस्तेमाल किया है। ये खुदावंद का तोहफा होता है जब हमें मौका मिलता है हमारी जिंदगी में कभी ऐसा बोलने के लिए उन मुबारक लफ्जों पर, उन मुबारक कलमात पर। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मोहब्बत की बात है कि अच्छा ये जो दूसरा कलमा है जिसमें डॉक्टर साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे, ये जो दूसरा कलमा है ये कलमा निजात है। और ये लूका 23 बाब 43 आयत में है, मैं तो सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही मेरे साथ तू फिरदौस में होगा। ये फिरदौस का लफ्ज जो है ना, हम पीछे एक दफा प्रोग्राम कर रहे थे कि 4 दफा ये बाइबल मुकद्दस में आया है, लेकिन ये जो है भट्टी साहब, डॉक्टर इमानुअल भट्टी साहब अपने अंदाज से इस कलमे को हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे। और ये प्रोग्राम जो है वो आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। तो जितने हमें देख रहे हैं प्लीज अपने इस हमारे लिंक को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक जो है वो नए अंदाज से हम बात करना चाहते हैं। जी डॉक्टर इमानुअल भट्टी साहब। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं कलमकार इंटरनेशनल का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कलाम की खिदमत जो है आप सबके सामने जो है वो कर सकूं। और तमाम सुनने वाले और देखने वाले अजीज दोस्त जो हैं उनको ये आज हम सीखना चाहते हैं, और खास तौर से इस वक्त के लोग, आज के लोग, कि ये सलीबी कलमात जो हैं, जो सलीब से खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने कहे, इनका मकसद हयात या इस क्या है। और मैं इस साल जब इन कलमों पर गौर कर रहा था, कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सादर हुए, उसमें दो बातें, खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत, खुदावंद यीशु मसीह की हाकमियत जो है वो जाहिर होती है। और खसूसियत के साथ इस कलमे के साथ जब हम देखते हैं, इस कलमे का जो दौर है, आप जरा गौर करें। पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 सिलेबे ही क्यों? भाई मुजरम तो ठहराया उन्होंने यीशु मसीह को, तो वो उसको अकेले को खड़ा कर दे, बाकी 2 डाकुओं का साथ में क्या? और फिर 2 ही क्यों? इतने सारे डाकू, इतने सारे बाकी बागी लोग, बराबा के किस्म के लोग, वो भी डाकू थे, वो भी कैदी थे, मुजरिम थे, उनको भी बीच में फिर 8-10 स्लीबे होती। ये 3 स्लीबे ही क्यों? पहला सवाल तो ये पैदा होता। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ, ठीक है? इसका क्या मतलब? फिर फिरदौस में हो गया। फिरदौस से हम क्या समझते हैं, वो डाकू क्या समझता था, और सुनने वाले लोग एक जरा गौर करें कि 3 स्लीबें लगी हुई हैं, और जो निजात दहिंदा है खुदावंद यीशु मसीह वो सेंटर में है, और एक दाएं है और एक बाएं।
एक वो शख्स है जो दुनिया के साथ मिल गया। दुनिया नीचे क्या कह रही है, अगर तू खुदा का बेटा तो उतर आ, हम तुझे मान लेते हैं। अगर तू मसीह है, अगर तू मसीह है जी। तो सलीब से उतर आ, हम तुझे मान लेते हैं। तू यहूदियों का बादशाह है, तू नीचे सलीब से नीचे उतरा, बड़े बड़े काम किए, तू कहता मैं वो क्या करने के हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो नितरा और सलीब से नीचे उतरा तो हम तुझे मान लेते। आज भी यही सवाल बहुत सारे तनकीद करने वाले एथियस किस्म के लोग और जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, आई शुड से लाइक दैट, वो यही सवाल करते हैं, वो यीशु मसीह पर तनकीद करते हैं, पूछते हैं। लेकिन इस क्या कहना चाहिए कलमे से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मसीह होने का, अपने इलूहियत, इलाह यानी खुदा होने का और हाकम होने का, जन्नत का मालिक होने का उसने सबूत दिया। 2 डाकू, जरा गौर करें, एक डाकू कहता है ओ भाई तू मसीह है तो नीचे उतरा, सानू भी ला त्यापी भी, ठीक है। और ये तंजिया है, आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं, तंजिया है। लेकिन दूसरा आदमी जो है वो उसी वक्त 3-4 बातों का बात क्या कहना है इकरार करता है। नंबर 1 कि मैं गुनाहगार हूं, हम गुनाहगार, हम तो अपने की सजा पा रहे हैं। गौर किया आपने? दूसरी बात, वो उसने सुना जो यीशु ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। मतलब ये है कि उसके पास माफी देने का इख्तियार है, तो वो इसीलिए अपने गुनाहों का इकरार करके निजात दहिंदे को पुकार कर कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए, यानी मैंने तुझे मसीह कबूल कर लिया है, बाकी सारी इसराइल कौम, यहूदी कौम और जो जिन्होंने उसको सलीब दिया था वो सब के सब जो है मसीह बादशाह का इंतजार कर रहे हैं, और मसीह वहां पर सामने है और आपने उसको पकड़कर सलीब दिया है। तो ये सवाल जो है वो डाकू जो है उसने इस बात को जो है वो कबूल किया है। और जब उसने इस बात को कबूल किया है कि ए खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए, दैट मीन वो मसीह बादशाह भी है। ये जो इस वक्त सलीब पर दुख उठा रहा है, अलूहियत का सबूत देते वो कह रहा है ठीक है जी कि वो माफी भी दे सकता है और जिसको चाहे वो जन्नत भी दे सकता है, फिरदौस में ले जाता। जन्नत का ही सवाल है ना, झगड़ा तो यही चल रहा है लोगों के दरमियान, तो इसी बात को वो कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी फिरदौस से क्या मुराद है? फिरदौस से मुराद जन्नत। जन्नत क्या है? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीके से उसको जो है वो देखते हैं। फिरदौस या जन्नत जो भी है वो एक आराम की जगह है, सुकून की जगह है। और जब हम कलाम पाक में पढ़ते हैं, पौलुस रसूल को देखते हैं पेश है, तो वो क्या कहना चाहिए, वो जगह जहां पर खुदावंद खुद जो है वो होते हैं, उनकी हुजूरी, खुदा की हुजूरी है वहां पर है। तो वो उस बात को याद करते हैं, जो कोई माफी पाता है, जो कि गुनाहों से तौबा करके माफी पाता है, उसको निजात देने वाला मालिक जो है, जन्नत का मालिक जो है, वो उसको दावत देता है और उसको यूं कहना चाहिए सर्टिफिकेट देता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं तो जी फिरदौस है कितने, किधर है? आसमान पर है। तो जब आप चांद पर गए हों और वहां से देखें तो वो तो जब वो बाहर जाए तो सारा कुछ तो कोई पता नहीं आसमान किधर है। जो नॉर्थ पोल में रहते हैं उनके लिए आसमान उसके ऊपर है, तो जो साउथ पोल में वो तो फिर नीचे हो गई। तो कहने का मकसद ये है
ये जब ये सोचा जाता है तो खुदा के कलाम में से हम जो वो सीखते हैं, पौलुस रसूल इसको, और यहूदी क्या कहना चाहिए, जूविश थियोलॉजी जो है वो इस बात पर गौर करते हैं और वो कहते हैं कि ये तीसरा आसमान है। अब तीसरा आसमान क्या है? तो जमीन से लेकर 200 मील ऊपर कुर्रा अर्ज जो है, जैसे जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये पहला आसमान गिना जाता है। उसके बाद खला, सेलेस्टियल थिंग, जो सितारे और जो गैलेक्सीज वगैरह हैं, वो है दूसरा आसमान। तीसरा आसमान जो बियॉन्ड दैट, खुदा की हजूरी तो हर जगह है, ठीक है, बियॉन्ड दैट। तो वहां पर अब सवाल जो करने वाले हैं वो सवाल ये करते हैं कि जी क्या यीशु मसीह उस दिन फिरदौस में गया तो कहां गया? एक सवाल जो है वो पैदा होता है। फिर यीशु मसीह ने खुद फिरदौस के बारे में एक जिक्र जो है वो किया है। लूकस का 16वां बाब 19 से 31वीं आयत में, वो जो कहानी है गरीब लाजर की और अमीर आदमी की, वहां पर 3 अल्फाज जो हैं वो हम देखते हैं 16वां बाब और उसकी यस 22वीं आयत में। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ, और उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर, दैट मीन वो भी वहीं गया जहां पर व्हाट यू कॉल दिस गरीब लाजर गया, अमीर आदमी भी वहीं गया। तो देखने में इस पूरी गुफ्तगू में खुदावंद यीशु मसीह एक किस्म के सिनेरियो पेश कर रहे हैं कि जमीन के असफल में, जमीन में जो है वो आलम अरवाह है। तो आलम अरवाह जो है उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा अब्राहम की गोद, जो कि क्या कहना चाहिए, सुकून की जगह है, राहत की जगह है, और दूसरा हिस्सा जो है वो क्या अजाब का हिस्सा है, जिसमें वो अमीर आदमी जो है वो गया है। और इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या है, एक गड़ा है। कोई ना इधर से उधर जा सकता, ना उधर से इधर जा सकता है। तो इसके लिए भी लफ्ज जो है ग्रीक में और उसमें हेडीज या शियोल या यानी इंटरचेंजेबल जो है ये लफ्ज होते रहे हैं, और इसको भी वो फिरदौस का नाम जो है वो लेते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह, अगला सवाल जो पैदा होता है, जो अक्सर का लोग कहते हैं, ठीक है जी, कि यीशु मसीह कहाँ गया? तो इफसियों के खत में पौलुस रसूल 4वां बाब जो है, इफसियों का खत 4वां बाब और उसकी 8 से 10वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है, मैं 7वीं आयत से इसलिए पढ़ूंगा तक, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुताबिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वाल में बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ा, ताकि सब चीजों को मामूर करे। फिर यूहन्ना जो है इस बात को एक और अंदाज के साथ बयान करता है। 3रा बाब, यूहन्ना की इंजील 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। मेरा ख्याल है ये निकोदेमुस के साथ खुदावंद यीशु की गुफ्तगू है, तो यीशु मसीह उसको कुछ बता रहे हैं। तो जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करो? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, और
इब्ने आदम जो आसमान में है। सो जमीन में वो उतरा और उतर कर उसने क्या किया, फिर इसी बात को हम ज़बूर 68 की 18वीं आयत, ज़बूर 68 पंजाबी च 68 ही कहते हैं, कोई गल नहीं, ठाड़ी कह दो, कोई गल 68 और 18वीं आयत, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और खुदा की तारीफ जो है वो दाऊद नबी कर रहा है पूरा। अगर आप ये पढ़ें तो वो खुदा की कुदरत को और खुदा की अलूहियत को, खुदा के कामों को बयान करता है। तो 17वीं आयत से मैं जरा देखता हूं, खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजारा हजार, खुदावन जैसा कोहे सीना में वैसा ही उनके दरमियान मकदस में है। तू आलम बाला को सौद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। यानी खुदावंद आसमान से जो उतरा, जमीन में आया, नजात दी, और वो जो कैदी रूहें थी, यानी कि ख्याल किया जाता है और खासतौर से हिब्रू थियोलॉजियन जो है वो इस बात को बयान करते हैं कि वो जो नूह के जमाना से लेकर उससे पहले के जो बदकार और वो सारे लोग जो आलम अरवाह में थे, उनमें उसने जाकर कैदी रूहों में मुनादी की और फिर उन सबको लेकर वो ऊपर आसमान पर चला गया। तो वो जमीन के असफल में, ये शायद 44 बाब और 23 आयत में, जमीन के असफल में यानी इन द डेप्थ वो गया। और तो ये जो सवाल है, मकसद कि फिरदौस किधर है, ये क्या है? सवाल ये कि मैंने जो इस दूसरे कलमे को आज के जमाने के लोगों के लिए और अपने लिए ये सबक रखा है या सीखा है, वो सिंपल और सादा है कि आप यीशु मसीह को कैसे पहचानते हैं। जो दुनिया नीचे बातें कर रही है कि अगर तू मसीह है तो नीचे उतरा, खुदा का बेटा तो नीचे उतरा, ठीक है, तू ये समझता है कि तू कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं बादशाह हूं। तो देखे, डाकू जो है वो ताइब डाकू है, उसने ये बात मान ली और उसने ये बात जो है वो कही कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। तो खुदावन ने उसको इख्तियार के साथ, याद रखे, और ये इख्तियार सिर्फ खुदा ही इख्तियार कर सकता है। मैं तो जन्नत में किसी को नहीं लेकर जा सकता, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो जन्नत में किसी को नहीं लेकर जा, लेकिन यीशु मसीह जो है वो जा सकता। ले जा सकते तो हैं। आज की दुनिया को यीशु मसीह को सलीब के ऊपर उसकी अलूहियत के साथ, उसकी बशरियत के साथ, उसके इख्तियार के साथ, उसकी हाकमियत के साथ पहचानने की जरूरत है। हम दुआ करें और हम जो मसीही हैं लोगों को ये पैगाम जो है वो पहुंचाए। खुदावंद करने का हमें फजल बख्शे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये जरा थोड़ा सा अच्छा है, बहुत जबरदस्त आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमानुल भट्टी साहब ये दूसरे कलमे के हवाले से बातचीत कर रहे थे और अपने और खुदावंद की आवाज को पहचाने और खुदावंद को पहचाने जो हम कहाँ पे खड़े हैं। ये भी बात बहुत ज्यादा है आजकल। शुको शुबहात हैं, बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ बातें सोचते हैं लेकिन वो बिल्कुल बेराह रवी पे हैं। And I would like to tell all the people who are listening on us, to us now, we are talking about the 7 sayings of Jesus Christ. Okay, so the next one is Padri Dildar Sahab. हाँ जी पादरी साहब, अच्छा एक तो ये कि माइक प्लीज ये कैमरा बंद ना कीजिए ताकि वो सब की वीडियो बने। हम क्योंकि सबको अगर सुनना है तो सब ने हम सुने, ताकि हम जो है ना वो मैं वैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए ये होता है कि जितने हमें देख रहे हैं फिर हम एक दफा वीडियो बनेगी ना तो हम आगे पीछे चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो तीसरा कलमा है वो मोहब्बत का कलमा है। ए खातून, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। तो जनाब दिलदार, पास्टर दिलदार अशरफ साहब यूके में है,
तो मैं एक एक शेर मैं आप सबको ये सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ एक शेर। एक ये है कि चढ़ गया है वो आज सूली पर, कर गया है वो राज सूली पर। और ये शेर है कि गर न चढ़ता स्लीप पर यस्सु, होता सारा समाज सूली पर। तो जनाब दिलदार अशरफ बहुत साहब, खूब। Praise the Lord. Hallelujah. पर्सनल जरा ना टाइम टाइम का ख्याल रखिएगा। वो मैं आपसे तो चलो मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, अभी 9:01 हुआ है, तो जरा प्लीज कंसाइज चलो बात करें, जितनी भी वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको तो मैंने, चले कोई बात नहीं और तो सामने सर मसजूद हो गए। जी सर। थैंक यू, पास्टर जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो जी। खुदावंद का शुक्र जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं और सब जिस बात पर इकट्ठे हैं और मुत्तफिक हैं कि खुदावन यस्सु ने सलीब पर हमारे लिए जान दी, और आज इसी वजह से हम अपने आप को ईमानदार भी कहते हैं और निजात याफ्ता भी कहते हैं। और जो कलमात खुदावन यस्सु ने सलीब पर बोले, और वी ऑल हैव फेथ के, और वो बिलीव करते हैं कि वो कलमात यकीनन उनमें कोई डीप डाउन खुदावन का वो मैसेज था जो वो जाते जाते अपने लोगों को देना चाहते थे। और नहीं तो अगर हम अज्यूम करें कि सलीब के ऊपर एक शख्स जो है वो लटका है और उसको मारा गया है, और यहाँ तक मारा गया है कि वो लहूलुहान है, और वो किस कर्ब और किस दुख की हालत में वहां पर है, और वो उस दुख और इस कर्ब की हालत में भी जाते जाते वो हमारी निजात के लिए वो बातें कह रहा है, वो कर रहा है, जिससे बनीनो इंसान जो है वो बरकत पा सके और निजात पा सके। और अजीजो, तीसरा कलमा जो है वो यकीनन जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहब्बत का कलमा है। और हम देखें यूहन्ना रसूल की मार्फत जो अंजीली बयान है उसकी हम देखें 19 चैप्टर 19 पे बाप की 25वीं आयत से, तो लिखा है कि और यस्सु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। पाकलाम पे पढ़े और सुने जा रहे पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद जो है वो अपनी माँ से मुखातिब है। हम सब ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यस्सु जो है वो ना सिर्फ कामल खुदा है, बल्कि वो कामल इंसान भी था। वो जब इंसान बनकर इस दुनिया पे आया तो वो कामल इंसान बनकर आया। हम देखते हैं फिलिपियों के अंदर उसके दूसरे चैप्टर के अंदर उसकी 6ठी आयत से लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। आमीन। के कामल इंसान बनकर इस दुनिया पर आया, मुकम्मल इंसान। और मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, गिलतियों के अंदर उसके 4 बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर, कि वो शरीयत के मातहत पैदा हुआ है। देखे, जहां वो कामल खुदा था और वो
कामल इंसान बनकर इस दुनिया पर आया और सलीब पर वो खुदा बाप की जो मर्जी थी वो उसको पूरा कर रहा है। वो एक फर्मा बरदार बेटे की तरह, खुदा का बेटा होने के नाते वो खुदा की उस मर्जी को पूरा कर रहा है जिसके लिए उसने उसे इंसान बनाकर भेजा। वो फर्मा बरदारी पूरी कर रहा है, वो उस हुक्म को पूरा कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि फिजिकली वो शरीयत के मातहत पैदा हुआ है। और खुदावन यस्सु चूंकि वो फर्मा बरदार था और वो फर्मा बरदारी हमें सिखाता है, वो हमें मोहब्बत करना सिखाता है। और यहाँ पर भी चूंकि वो शरीयत के मातहत पैदा हुआ है तो वो अपनी शरीयत को पूरा कर रहा है जाते जाते। हम गिलतियों के अंदर उसके 4 बाब की 4थी आयत में लिखा है कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। अब शरीयत क्या कहती है? अब लो क्या कहता है? शरीयत ये कहती है खरूज उसके 20 बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर, और मत्ती उसके 15 बाब और उसकी 4थी आयत में भी हमें ये रेफरेंस मिलता है जिसमें लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। और यही मत्ती की अंजील में भी खुदावंद फरमाते हैं कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। मेरे अजीजों, अब जहां पर खुदावंद एक खुदा का बेटा होने के नाते खुदा बाप की उस मर्जी को पूरा कर रहा है, उस फर्ज को पूरा कर रहा है, अब यहाँ पर वो जिस्मानी बेटा भी है। अब वो जिस्मानी होते हुए उस शरीयत को भी पूरा कर रहा है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं मत्ती उसके 5 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि मैं उसे पूरा करने आया हूं। आमीन। और शरीयत का जो तकाजा था वो ये था, क्योंकि वो अपनी माँ का पहलोटा था तो उसके लिए वो जरूरी था कि वो अपनी माँ के फराइज पूरे करता। और माँ के फराइज कैसे पूरे करता? कि वो ये था कि उसकी माँ जो है वो अपनी दुनियावी जिस्मानी जरूरियात के लिए किसी की मोहताज ना हो। और शरीयत के तहत ये पहलोटे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर क्योंकि वो शरीयत के तहत पैदा हुआ है और वहां पर उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी माँ के लिए ऐसे इंतजामात करता कि वो किसी के आगे अपने हाथ ना फैलाती। नहीं तो यकीनन वहां पर लोगों ने ये भी उस पर एतराज करना था कि वो तो शरीयत भी नहीं पूरी, उसे उसे वो कैसा ज्यूस था, कैसे खुदा के हुक्मों को मानने वाला था कि वो तो शरीयत भी नहीं पूरी करके गया, अपनी माँ को ऐसे ही लावारस बेवारस छोड़ गया। क्या उसे अपनी माँ का कोई पता नहीं था? अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं था? तो मेरे अजीजों, क्योंकि वो कामल इंसान था तो इसीलिए कामल इंसान होते हुए जो वो शरीयत के मुताबिक पूरा हुआ पैदा हुआ था तो उसे वो शरीयत को पूरा करना था। और इसी शरीयत को पूरा करने के लिए उसने अपनी माँ के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि जब तक वो जिंदों की दुनिया पर रहे वो किसी की मोहताज न हो। कुछ लोग ये भी राय रखते हैं कि बुजुर्ग यूसुफ जो है वो जिम्मेदारी पूरी कर सकते थे, लेकिन मेरे अजीजों, उल्मा जो है की जो राय है, जो मुफस्सरीन जो इसको बयान करते हैं कि बुजुर्ग यूसुफ तो बहुत पहले जो है वो फोत हो चुके थे। तो फिर कुछ लोग ये भी ख्याल करते हैं कि उनके दूसरे बहन भाई थे, क्योंकि कलाम में कई जगह यहाँ पे हमें मिलता है कि उनके बेटे और बेटियां थी। ठीक है, मती उसके 13 बाब और उसकी 55 वर्ष के अंदर 13 चैप्टर और आयत के अंदर लिखा है कि क्या ये बरई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? कुछ लोग ये भी राय रखते हैं। और मरकस 3 और उसकी 13 आयत में भी लिखा है कि फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसको बुलवा भेजा।
मेरे अजीजों, इस बात के अंदर जो है वो 3 डिफरेंट थ्योरीज पाई जाती हैं। जो उल्मा की जो हमें राय मिलती है, वो 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं। पासा, मैं टाइम है अभी ना? नहीं, टाइम आपका खत्म हो गया सर, 2 मिनट आपके ऊपर हो गए। ओ, आई एम सॉरी। चले, वेरी क्विक, ठीक है। मैं सिर्फ 2 मिनट हाँ, और उसको लूंगा जितना कंसाइज करें ज्यादा बेहतर होगा ये, क्योंकि हाँ ये, हाँ क्योंकि हमारी ये ओके। हाँ जी, सिर्फ आपने वो मैसेज देना है कि लोगों के लिए मैसेज क्या है जी। जी जी जी। तो चले, हम तो हम एक ही हम उसको रहने देते हैं।